वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं अयूब भाई और मदिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी लाइव कॉल करना चाहिए, मोर देन वेलकम। बिल्कुल अयूब भाई। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, अभी जाफराबाद के हवाले से हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जब वहाँ पे जाके शूट करके भी लाए अपने इलाके में, आपने अपना घर भी दिखाया इसमें जो गिर गया था। इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है वहाँ पे? पानी रिसीड कर गया है? कुछ रिकंस्ट्रक्शन रिहैब कुछ शुरू हुआ है? खैर ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझसे ये पूछा। मैंने दोबारा से मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब तो हम सिर्फ रिकवरी और उस स्टेज पे ही हैं इस वक्त की। सही। लेकिन जो काम हमने करना है आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें फिर दोबारा से मुझे दुनिया जैसे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी कि दुनिया की टीम हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अब ये है कि मैंने एक ये सजेशन दी थी, बहुत पहले सजेशन दी थी कि अब लोगों को आप जाके उनके गाँव में हेल्प आउट करें बजाय कैंप्स में। अब उनको दोबारा आस्था से भेजें जहाँ से पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है, वहाँ पे लोगों के जाएं, घरों में उनकी मदद करें। नादरा आपके पास एक ऐसा एक इदारा मौजूद है जो कि हर गांव और देहात के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है। उस गांव देहात में कितने लोग रहते हैं उनके पास उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, उनके घर अगर गिर गए तो वो मौजूद हैं। तो मैंने बिल्कुल एक खुली मैंने एक ऑफ़र दी बहुत से दोस्तों को, दोबारा मैं दुनिया टीवी के स्क्रीन से देना चाहूँगा कि मेरे आसपास जिन गाँव को मैं जानता हूँ 80 और 90 के दरमियान वो गाँव हैं, 80 और 90 के दरमियान 80 और 90 कोई भी आके किसी भी एक छोटे से गांव को अडॉप्ट कर सकता है। मैं उनका वहाँ पे होस्ट हूँगा, जो दाल रोटी होगी मैं केयरटेकर उनकी मैं खातरी भी करूँगा, उनको मैं गांव दिखाऊंगा। 10 घर 5 घर 30 से 35 हज़ार के दरमियान एक छोटा सा उनका घर दोबारा से बन जाता है। ठीक है। अगर आप उनको टेंट देते हैं तो टेंट की कीमत 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान आ रही है, जो कि बाहर से टेंट आ रहे हैं। छोटे वाले बड़े बड़े टेंट हैं वो तो लाखों के हिसाब से वो टेंट्स हैं। बजाय वो टेंट देने के लिए आप उनको एक सादा सा टेंट दे दें, 2-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये टेंट दे दें, और 30-35 हज़ार के दरमियान उनका एक घर बनता है, वो बनाने में उसकी मदद करें। कितना टाइम कुछ बेसिक मटेरियल वहाँ तो पड़ा हुआ है मलबे में, बेसिक मटेरियल कुछ तो पड़ा हुआ है, वो भी उनको हेल्प आउट करेगा। वहाँ आ जाएं, 10 घर ले लें, 5 घर ले लें, 2 घर ले लें, पूरा गाँव ले लें। ठीक। तो मैं वो हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ, जाफराबाद में और डिस्ट्रिक्ट जैकब। फिल्म के हवाले से अभी आप टीवी पे तो ऑब्वियसली आपको इतनी सीरियल्स और ये वो फलाने, फिल्म के हवाले से कभी आपने सीरियसली सोचा? हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ी सेलुलाइट पे आऊँ, मतलब 35 mm पे। जब आपने करियर शुरू किया अपना कोयटा से भी, और इस्माइल शाह साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, मुझे फिल्म के हवाले से एक और बात याद आई। एक फिल्म की ऑफर हुई थी, अभी तो खैर बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी, काबुल एक्सप्रेस। काबुल एक्सप्रेस जो कि अरशद वारसी और जॉन अब्राहम। हाँ जी। तो जब उसकी मुझे ऑफर हुई तो उसमें वो जो काबुल एक्सप्रेस जो चलाता है बंदा, उस कैरेक्टर की मुझे मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया, यहाँ पे पैसों की बात भी होगी, स्क्रिप्ट भी मेरे पास आ गया। तो उसमें 2-4 जुमले ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप ये 2-4 जुमले निकाल दें। उन्होंने कहा जी दिस इज़ द कैरेक्टर, यू हैव टू डू इट। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू डू इट, आप सिर्फ ये इसमें से आप ये इसमें से डायलॉग्स निकाल देंगे तो आई विल बी देयर। तो उन्होंने कहा जी वी कांट डू दिस। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो वो खैर मैंने वो मैंने ना कर दी। हमारे कुछ दोस्त यहाँ से चले भी गए, उन्होंने काम कर भी लिया, और वो डायलॉग भी चले। हाँ वो तो खैर फिर उन्होंने कोई और वो ले लिया, एक्टर ले लिया, वो काम कर लिया। तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि यार आपने ये फिल्म नहीं की आपने। और जो लोग यहाँ से गए जिन्होंने खूब पाकिस्तान के, मैंने ये कहा था, मैंने कहा भाई वाई यू आर यूजिंग अस, कि हम अपने मुल्क को, हम एक्टर्स को लेके, पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके आप हमारे मुल्क के खिलाफ बातें हमारे मुंह में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने किया। अब हमारे उन दोस्तों को भाई वो इतने प्रोजेक्शन उनकी हो रही है बाकी चैनल्स पे और इंडिया में, और कि वाह 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 हो रही है, और मैं बैठ के देख रहा हूँ हाँ भाई अगर मैं कर लेता तो शायद फिर मेरी वाह। कौन से दोस्त हैं वो? कौन? बहरहाल बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर आपको हमारे यहाँ ठीक है फिल्में नहीं बन रही, हमारे यहाँ फिल्म अगर बन रही हैं तो बेचारी मदिया कहाँ उसमें इन हो सकती, ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है कि जी 6-6.5 फुट की हो और 6 फुट यूँ फैली हुई खातून हो कोई, तो वो ओके है। और एक बंदा हो तो उसका मुंह जो है ना बिल्कुल 3 फुट का हो और उसके हाथ में डंडा हो तो दैट्स ओके। तो हमारे यहाँ वो क्राइटेरिया है नहीं, सॉरी टू से दिस। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो यही ऐसी मूवीज देखना नहीं, देखिए पता है क्या आपने बात यह है कि जब इंडिया की बाहर की मूवीज आ रही होती है तो लोग तो वो भी देख रहे हैं। नहीं क्राइटेरिया तो आप बनाते हैं ना। अब जीवा में कोई ऐसा नहीं कैरेक्टर था जो आप बता रहे हैं, उसमें बाबर अली था, उसका मुंह 3 फुट का नहीं है, उसमें रेशम थी जो इतनी चौड़ी नहीं है,
और क्लिक हुई फिल्म, हिट हुई, तो क्राइटेरिया तो चेंज हो देखिए, बात ये क्राइटेरिया चेंज करने के लिए जब आप तक हुकूमती सतह पे जब इस चीज़ को इसके ऊपर हाथ नहीं रखा जाएगा, जब इसके लिए चीज़ें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बनाया जाएगा, अब सिनेमाज गिर रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो जाहिर है फिर चीजें जो है ना वो हमारे मुल्क तो चीजें जो है ना वो फिर उसकी तरफ चली जाएंगी। आपके जो स्टूडियोज हैं, आप देख लें कि लाहौर में जो स्टूडियोज हैं वो सारे प्लाजाज में और मार्केट्स में और उसमें तब्दील होते खंडर बन चुके तो आपने वैसे शुरू में तो जब आपने शुरू किया था तब तो फिल्म इंडस्ट्री बड़े ऑब्वियसली उस वक्त था। तो आप क्यों नहीं आए फिल्मों में फिर? नहीं आए, वो उसकी कोई एक वजह कोई खास नहीं है कि मैं क्यों नहीं आया। मैं उस वक्त शायद जॉब में भी था। अच्छा। मैं एक बैंक में मेरी जॉब थी, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि मैं ये जाऊँ। अच्छा। कभी अगर कोयटा में मेरी पोस्टिंग होती थी तो फिर वो पीटीवी से और से काम हो जाया करता था, लेकिन शहर से बाहर जाना, ऑफिस को छोड़ के और इस तरह से आप भी तो माशाल्लाह से बैठ छोटे भी बहुत थे ना ये। नहीं बिल्कुल छोटे भी अब भी तो जवान। अच्छा, एक कोयटा के आर्टिस्टों से मेरा एक मैं पूछना है, हमने बड़े अच्छे आर्टिस्ट कमाए और फिर खो भी दिए। इस्माइल शाह, हसाम काजी, क्या ट्रेडिशन है ये? मतलब कि कोयटा के आर्टिस्ट इतना अच्छा एकदम आते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है और फिर एकदम से बिछड़ भी हमसे जाते हैं। नहीं देखो, वो तो एक कुदरत की तरफ से ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी के दिन इतने थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। रियाज मरहूम भी था, रियाज ने बहुत अच्छा काम किया, रियाज बहुत अच्छा एक हमारा एक्टर था वो। लेकिन ये तो एक बस सिर्फ ये है कि क्योंकि फोकस इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि कम आर्टिस्ट हैं और एक ऐसे सूबे से जहाँ पे बहुत कम इस तरह की चीज़ें जो है ना एक्टिविटीज़, मतलब हमारे यहाँ एक्टिंग के स्कूल्स या थिएटर्स और बाकी चीज़ें तो नहीं है जिस तरह से लाहौर में या कराची में एक ज़माने में हुआ करती थी कि थिएटर्स थे और सारी चीज़ें थी और बेशुमार आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट। कोयटा के गिने चुने चंद 8-10 या इस तरह से मिला, तो उसमें अगर खुदा ना खासा वैसी चीज़ हो जाती है तो फिर ज़रा फोकस हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ यार हसाम काजी या इस्माइल शाह मरहूम या रियाज, इस तरह से फिर लोग उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में आई थिंक अयूब भाई इज अ लिविंग लेजेंड, चाहे इनके प्लेस के हवाले से बात करो या एज अ पर्सन एज वेल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम्बल आदमी, बहुत हम्बल एंड डाउन टू अर्थ है, मतलब और सीनियर एक्टर्स में वाकई में ये देखने में आते हैं, चाहे आप जितने भी लोगों से मिले ये नजर आती है चीज। थैंक यू सो मच मदिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। कोई मैसेज जाने से पहले देना चाहो? जाने से पहले मैसेज यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुंचे। मतलब हर मेरी बात का पुराना बोल रहे हैं भाई, आप बड़ी नई बातें लेकर आ रहे हैं। अंदाजे बयां गो के बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब हर तकरीर से पहले जो है ना वो बात मेरी हर में पूरी पुरानी बात है। अयूब भाई आप क्या मैसेज देंगे? कोई मुनफरिद सा होना चाहिए मैसेज ये है कि कोई किसी तरह से कोई बात अगर आपसे करे तो ठंडे दिमाग से सोचे, गुस्सा ना करें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। आप लोग लड़ते रहे, कोई मसला नहीं, हम क्लोजिंग कर देते हैं, आप लोग बातें करते रहे। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, बहुत सारे स्पेशल गेस्ट लाइंड अप हैं। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जागो दुनिया। कल मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़ हैं, बाय बाय।